मैं कौन हूँ? हर किसी की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सवाल होता है। जो इसका जवाब ढूँढ लेता है, वो व्यक्ति सफल बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन आप सबके सामने लेकर के आया हूँ एक छोटी-सी कहानी, जिसका नाम है भिखारी और व्यापारी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ट्रेन में एक भिखारी भीख माँग रहा था, लेकिन उसे ज़्यादा लोग भीख नहीं दे रहे थे। तभी उसने वहाँ पर एक सूट-बूट पहने व्यक्ति को देखा, तो उसके दिमाग में एक ख़्याल आया कि शायद ये व्यक्ति उसे अच्छी खासी भीख दे सकता है। वह उस व्यापारी से भीख माँगने गया, परंतु भिखारी को देखकर उस व्यक्ति ने कहा कि तुम हमेशा किसी न किसी से भीख माँगते रहते हो, क्या कभी किसी को उसके बदले में कुछ देते हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, मेरी एक इतनी औकात ही कहाँ मैं बदले में लोगों को कुछ दे सकूँ। व्यापारी बोलता है, तुम जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें माँगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और सिर्फ लेन-देन में ही विश्वास रखता हूँ। अगर तुम्हारे पास बदले में कुछ देने को नहीं है, तो मैं भीख तुम्हें नहीं दूँगा। तभी उस व्यापारी का स्टेशन आ गया और वह उतर कर चला गया। भिखारी व्यापारी की कही हुई बात के बारे में सोचने लगा। बहुत कुछ सोचने के बाद उसके दिमाग में ख्याल आया कि ऐसा क्या दिया जाए कि मुझे बदले में भीख ज़्यादा से ज़्यादा मिले। और ऐसे ही सोचते-सोचते भिखारी सो गया। दूसरे दिन जब वह स्टेशन पर भीख माँगने के लिए गया तो उसकी नज़र स्टेशन के आस-पास खिलते हुए फूलों पर पड़ी और उसके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दूँ। और उसने वहाँ से फूल तोड़ दिए। वह ट्रेन में भीख माँगने के लिए चला गया। जब भी उसे कोई भीख देता तो वह लोगों को फूल दे देता। अब रोज़ ऐसे ही चलने लगा। इस प्रकार उसे रोज़ ज़्यादा भीख मिलने लगी। वह तब तक लोगों से भीख माँगता जब तक कि उसके फूल खत्म नहीं हो जाते। एक दिन वह भीख माँग रहा था तो उसे वहाँ पर उसने वही व्यापारी को देखा जिसने उसे लोगों को भीख के बदले में कुछ देने की प्रेरणा दी थी। भिखारी तुरंत ही उस व्यापारी के पास गया और भीख माँगते हुए बोला, क्या आपने मुझे पहचाना? उस व्यापारी ने उत्तर दिया, नहीं। उस भिखारी ने कहा कि आज मेरे पास आपको भीख के बदले में देने के लिए फूल हैं। ये बात सुनकर व्यापारी ने उस भिखारी को पहचान लिया और कहा कि हाँ, हाँ, पहचान लिया। अगर आज तुम्हारे पास मुझे बदले में कुछ देने को है, तो मुझे भी तुम्हें भीख देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्यापारी ने उसे भीख में कुछ पैसे दिए और बदले में उस भिखारी ने कुछ फूल दिए। ये सब देखकर व्यापारी बहुत खुश हुआ और कहा कि आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहा ही था कि उसका स्टेशन आ चुका था और वह वहीं पर उतर गया। लेकिन इस बार फिर से व्यापारी द्वारा कही गई बात भिखारी के दिल में उतर गई और वह फिर से उस व्यापारी की बातों के बारे में सोचने लगा और वह मन ही मन बहुत खुश भी हो रहा था कि मैं व्यापारी बन गया हूँ। वह इतना खुश हुआ जैसे मानो सफलता की चाबी मिल गई हो। वह वहाँ पर स्टेशन पर उतरा और आसमान की तरफ देखकर भगवान का शुक्रिया अदा करने लगा और कहने लगा कि मैं भी अब व्यापारी बन गया हूँ। परंतु लोग ये सब देखकर उस पर हंसने लगे और कहने लगे कि पागल हो गया। बस फिर क्या था, वह लग गया अपने मिशन पर और फिर उस स्टेशन पर भीख मांगता हुआ कभी दिखाई नहीं दिया। कुछ वर्षों बाद उस स्टेशन पर दो व्यक्ति सूट बूट में आए थे और अपने गंतव्य की तरफ जा रहे थे और ट्रेन में बैठे थे। तभी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? व्यापारी, नहीं तो शायद हम इससे पहले कभी नहीं मिले। दूसरा व्यक्ति, सर जी याद कीजिए, हम पहली बार नहीं तीसरी बार मिल रहे हैं। ये सुनकर व्यापारी हैरत में पड़ गया और सोचने लगा और कहा कि मुझे याद नहीं आ रहा कि आप कौन हैं और हम पहले कब मिले थे। दूसरा व्यक्ति बोला, हम पहले भी दोनों इसी ट्रेन में ही मिले थे। याद कीजिए, मैं वही भिखारी हूँ जिससे आपने पहली मुलाकात में भीख के बदले में कुछ देने की सीख दी थी और दूसरी मुलाकात में बताया था कि मैं भिखारी नहीं बल्कि एक व्यापारी हूँ। तो व्यापारी बोलता है, ओह याद आया, याद आया, परंतु तुम आज सूट-बूट में कहाँ जा रहे हो और आजकल भीख नहीं माँग रहे तो क्या कर रहे हो? तो वो भिखारी जो अब अच्छा व्यापारी बन चुका है, वो बोलता है, मैं भी अब एक व्यापारी बन चुका हूँ, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी दी हुई सीख से। मैं फूलों का एक व्यापारी बन चुका हूँ जो आज फूल खरीदने के लिए दूसरे शहर जा रहा है। आपसे मुलाकात में प्रकृति का नियम पता चला, जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम उन्हें बदले में कुछ देते हैं। लेन-देन का यह नियम वास्तव में काम करता है। मैंने यह बहुत अच्छी तरह महसूस किया, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर बढ़कर मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई, तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ।
तब तक मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं हूँ, बल्कि व्यापारी हूँ। मैं समझ गया था कि लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वह मुझे भीख नहीं दे रहे, बल्कि उन फूलों का मूल्य चुका रहे हैं। सभी लोग मेरे फूलों को खरीद रहे हैं, क्योंकि इससे सस्ते फूल उन्हें कहाँ मिलते। मैं वैसे तो एक व्यापारी था, परंतु अपनी नज़रों में एक भिखारी ही था। बस एक आपके द्वारा दिए गए प्रकृति के नियम लेन-देन से ही मुझे एक भिखारी से व्यापारी बना दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इतना कहा कि दोनों का स्टेशन आ चुका था और दोनों वहाँ पर उतरे और आगे बढ़ गए। तो आप हमेशा इस प्रकृति के नियम को ध्यान में रखिए और अपने आप में बेहतरीन की तलाश करें।